Hello all MBPSC aspirants. Today we are going to take topic about rural urban differences. आज जो हम यहाँ पर टॉपिक कवर करने वाले हैं अप्रोचेस टू स्टडी रूरल सोसाइटी के अंदर आज जो हम कवर करेंगे रूरल अर्बन डिफरेंसेस को हम यहाँ पर कवर करेंगे। ग्रामीण शहरी अंतर को हम यहाँ पर कवर करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ग्रामीण समाज के अध्ययन के उपागम को कवर कर चुके हैं, जो कि हमारा डेडिकेटेड सोशियोलॉजी की प्लेलिस्ट में आपको इस यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगा। यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 को भी हमने यहाँ पर सोशियोलॉजी की प्लेलिस्ट में कवर किया है। ये सारे नोट्स आपको आने वाले समय में इस टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल होंगे। आज जो हम यहाँ पर टॉपिक कवर कर रहे हैं यूनिट 3 रूरल एंड अर्बन सोशियोलॉजी के अंदर हम रूरल एंड अर्बन डिफरेंसेस को हम कवर करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो ग्रामीण और शहर की सोसाइटी में समाज में जो हमको अंतर देखने को मिलता है वो आपको डायरेक्टली इन दो इमेजेस से देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो सोसाइटी होती है उनका लाइफस्टाइल कैसा है, उनकी समाज उनका जो दायित्व है वो क्या कहता है यहाँ पर, और यहाँ पर अर्बन सोसाइटी की सेटिंग्स आपको देखने को मिलेगी। इकोनॉमी, एग्रेरियन सोसाइटी, सारे ही पैमाने पर हम इसमें बात करेंगे। जानेंगे विषय सूची के बारे में, टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में। तो जो रूरल अर्बन डिफरेंस है, ग्रामीण शहरी अंतर है, इसके परिचय को जानेंगे। यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल डिफरेंसेस के बारे में जानेंगे, क्या अंतर है रूरल और अर्बन सोसाइटी में। इकोनॉमिक डिफरेंसेस की बात होगी जब, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी एग्रेरियन सोसाइटी। ये लोग एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज जैसे कि मुर्गी पालन, गाय भैंस को पालते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स जो आपको देखने को मिलते हैं, ये रूरल एरिया को दिखाता है। और यहाँ पर एक इकोनॉमिक डिफरेंस हमको जो अर्बन एरिया के साथ रूरल एरिया का देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर मेनली जो है दिखाता है यहाँ पर इकोनॉमिक डिफरेंस। आगे बढ़ेंगे, सोशल स्ट्रक्चर और हायरार्की की बात करेंगे, सामाजिक संरचना और पदानुक्रम की बात करेंगे, सोशल स्ट्रक्चर और हायरार्की के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर जो रूरल सोसाइटी है वहां पर एक प्रॉपर आपको सोशल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, स्ट्रॉन्ग रिश्तेदारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, मजबूत नातेदारी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, एक प्रॉपर हायरार्की आपको देखने को मिलेगी इन बिटवीन दी कास्ट इन रूरल एरियाज। और अगर हम अर्बन सोसाइटी की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। ये लोग जो है वेस्टर्न कल्चर को अपनाते हुए आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। न्यूक्लियर फैमिलीज भी हमको यहाँ पर अर्बन सेटिंग में देखने को मिलती है। यहाँ पर कल्चरल और नॉर्मेटिव डिफरेंस की बात करेंगे तो ये सारी जो रूरल एरियाज के लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जो ट्रेडिशन और कल्चर इनके जन्म जन्मांतर से चले आ रहे हैं, ये चीज एक सेंट्रल पॉइंट आपको देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर जो अर्बन सोसाइटी है यहाँ पर हम पहले ही बात कर चुके हैं, एक अर्बन कल्चर हमको यहाँ पर, एक वेस्टर्न कल्चर हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। किंगशिप और फैमिली स्ट्रक्चर की बात करेंगे, यहाँ पर रिश्तेदारी और पारिवारिक संरचना की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो रूरल एरियाज हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, यहाँ पर आपको एकजुटता, सोशल कोहिशन देखने को मिलेगा, जो चीज हमको यहाँ पर अर्बन एरिया में देखने को नहीं मिलती। रूरल एरिया में आपको बड़ी बड़ी फैमिली, जॉइंट फैमिलीज देखने को मिलेंगी, लेकिन अर्बन एरियाज में आपको मेनली इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी या हम कहें न्यूक्लियर फैमिली हमको ओवरऑल देखने को मिलती है। पॉलिटिकल और गवर्नेंस के डिफरेंसेस की बात करेंगे तो यहाँ पर जो रूरल एरिया है यहाँ पर मेनली आपको पंचायती राज देखने को मिलेगा, और जो अर्बन एरिया है यहाँ पर आपको म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जैसी चीजें देखने को मिलती है। एजुकेशन और हेल्थ की बात करेंगे तो यहाँ पर जो रूरल एरिया है वहां पर प्रॉपर एक्सेस नहीं होता है, एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, हेल्थ का, ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती है, जो चीज आपको अर्बन एरियाज में, शहरी में प्रॉपर देखने को मिलेगी। सोशल चेंज और डेवलपमेंट की जब बात होगी यहाँ पर तो आपको ग्रीन रेवोल्यूशन जैसी चीजें देखने को मिलेंगी, जिस वजह से अर्बन एरियाज में काफी ज्यादा डेवलपमेंट आज की डेट में हमको देखने को मिलता है। माइग्रेशन के बारे में जानेंगे और इसके ओवरऑल इम्पैक्ट के बारे में जानेंगे, जिसको हम प्रवासन या और उसके प्रभाव के रूप में यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे। लास्टली हम यहाँ पर निष्कर्ष पे जाएंगे, हम हमारे लेक्चर को यहाँ पर कंक्लूड करेंगे। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, जानेंगे टॉपिक के परिचय के बारे में, जो रूरल अर्बन डिफरेंस है यहाँ पर इसके परिचय के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर इसकी ओवरऑल स्टडी करने के लिए हमको यहाँ पर समझना होगा स्ट्रक्चरल, कल्चरल और सोशल डायनेमिक्स के बारे में, जिससे कि हम रूरल और अर्बन सोसाइटी की जो है विशेषता को समझ पाए। इसी चीज को जो है सोशियोलॉजिस्ट ने एक्सप्लोर किया, एनालाइज किया। ओवरऑल यहाँ पर उनको अलग अलग ह्यूमन बिहेवियर और कम्युनिटी डिफरेंसेस, लाइफस्टाइल और सोशल स्ट्रक्चर में
जो अंतर पाया गया उसी चीज को हम यहाँ पर सोशियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लार्ज नंबर ऑफ रूरल पॉपुलेशन जो है अब रैपिडली जो है अर्बनाइजेशन में कन्वर्ट हो रही है। इस वजह से भी हमको ये पूरे टॉपिक को पढ़ना जरूरी हो जाता है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। यहाँ पर हम देखेंगे कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन सोसाइटीज के बीच में क्या कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो रूरल सोसाइटी है उसकी क्या विशेषता है और जो अर्बन सोसाइटी है उसकी क्या विशेषता है, इसको हम यहाँ पर कवर करेंगे। जो रूरल सोसाइटी है ये मेनली आपको एग्रेरियन इकोनॉमी देखने को मिलेगी, ये चीज हमने बात करी है, जो कि इनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन होता है। यहाँ पर इसी से ये लोग पैसे कमा के जो है अपनी अर्थव्यवस्था चलाते हैं, जीवन यापन करते हैं। यहाँ पर आपको एक स्ट्रॉन्ग किंगशिप टाइज, स्ट्रॉन्ग रिश्तेदारी नातेदारी आपको ग्रामीण इलाके में देखने को मिलेगी और एक एकजुटता हमको यहाँ पर देखने को मिलती है ग्रामीण इलाकों में। जो ट्रेडिशंस हैं, जो परंपराएं हैं यहाँ की, वो एक सेंट्रल रोल प्ले करती हैं यहाँ पर सोशल लाइफ को डेवलप होने में। ओवरऑल यहाँ पर लिमिटेड रिसोर्सेज हमको देखने को मिलता है, लेस एजुकेशन और हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी में भी काफी ज्यादा पिछड़े ये लोग हमको ओवरऑल देखने को मिलते हैं। यहाँ पर एक रिजिड सोशल हायरार्की आपको देखने को मिलेगी, एक कठोर सामाजिक पदानुक्रम हमको यहाँ पर देखने को मिलता है इन बिटवीन द कास्ट एंड कम्युनिटी, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ब्राह्मण, क्षत्रियास और जो कास्ट का विभाजन है वो ग्रामीण इलाकों में स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। इसके एग्जाम्पल के तौर पे ओवरऑल यहाँ पर आप कोई भी विलेज का नाम लिख सकते हैं मध्य प्रदेश का, यहाँ पर जैसे आप बेरसिया भोपाल लिख सकते हैं, और या फिर आप कहीं का दूसरा गांव जहां से आप बिलोंग करते हैं या आप जानते हैं उसको आप यहाँ पर कोड करेंगे तो आपका आंसर में जो है आपको ज्यादा मार्क्स गेन होंगे, क्योंकि आपने अपने सारी ही बातों को जो है यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू जस्टिफाई किया है अपने आंसर में। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। यहाँ पर हम जानेंगे अर्बन सोसाइटी की विशेषता के बारे में। तो ये आपको काफी ज्यादा इकोनॉमिकली डाइवर्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर हमको अर्बन सोसाइटी में देखने को मिलता है। औद्योगिक और सेवा क्षेत्र प्रमुख रूप होते हैं यहाँ पर पैसा कमाने के। हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि मुंबई अगर हम इसका एग्जांपल लें, यहाँ पर मेंशन्ड भी है, तो यहाँ पर कई सारे जो है अलग अलग जगह के लोग आपको देखने को मिलेंगे। इस वजह से यहाँ पर आपको एक विषम आबादी देखने को मिलती है। यहाँ पर एक वीकर किंगशिप बॉन्ड, यहाँ पर जो है यूनिटी नहीं होती, एकजुटता हमको देखने को नहीं मिलती। डायनेमिक सोशल लाइफ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी और जो है इंडिविजुअलिज्म को जो है इन्होंने बढ़ावा दिया है। ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर आपको काफी ज्यादा आगे दिखेगा। यहाँ पर बेटर एजुकेशन और हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी फैसिलिटीज, ये सारी चीजें हमको अर्बन सोसाइटी में ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर आपको एक लेस रिजिड सोशल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। यहाँ पर कठोर जो है सामाजिक संरचनाएं हमको कठोर देखने को नहीं मिलती। यहाँ पर मेन एक्सपोजर टू मॉडर्निटी हमको मेनली देखने को मिलता है, जिसके एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर आप चेन्नई, मुंबई, पुणे, दिल्ली, कोलकाता कुछ भी यहाँ पर आप कोड कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। नेक्स्ट एस्पेक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे, इकोनॉमिक डिफरेंसेस के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। रूरल इकोनॉमी और अर्बन इकोनॉमी के बीच में इसकी विशेषताओं को समझेंगे। तो यहाँ पर जो रूरल इकोनॉमी है ये इसकी विशेषता क्या है, ये आपको मेनली देखने को मिलेगी। ये एग्रीकल्चर बेस्ड है। यहाँ पर जो है एनिमल हस्बेंड्री आपको देखने को मिलेगी, पशुपालन और उससे रिलेटेड जो गतिविधियां हैं वो आपको मेनली यहाँ पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की विशेषता के रूप में जानने को मिलेगी। सीजनल एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, मौसमी रोजगार यहाँ पर आपको मेनली देखने को मिलेगा, और यहाँ पर अंडर एम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसी सारी चीजें हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। लिमिटेड इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और कम अपॉर्चुनिटी यहाँ पर हमको ओवरऑल देखने को मिलती है। जो रूरल पॉवर्टी है ये आपको विजिबल होगी। यहाँ पर जो लोग के पास जमीन नहीं है और वो कर्ज में दबे हुए हैं, वहां पर आपको एक चीज ये देखने को मिलेगी, जो ग्रामीण एरिया की गरीबी है वो चीज हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर आप फार्मिंग के साथ पेडी इन पंजाब, और यहाँ पर आप सोयाबीन की खेती मध्य प्रदेश की लिख सकते हैं, ट्राइबल एरियाज की आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जो कि दूर दराज के इलाकों में ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही हैं। इकोनॉमिक डिफरेंस की बात करेंगे अर्बन एरियाज की, इसकी विशेषता के बारे में जानेंगे। तो जो अर्बन एरिया है, शहरी अर्थव्यवस्था है, यहाँ पर एक डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी आपको देखने को मिलेगी। जॉब जो है वो मेनली आपको इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, IT और कॉमर्स सेक्टर में आपको मेनली देखने को मिलेंगे।
एक स्टेबल एम्प्लॉयमेंट हमको यहाँ पर देखने को मिलता है, स्थिर रोजगार हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। फॉर्मल लेबर मार्केट और हाई वेजेस हमको यहाँ पर जो है अर्बन एरियाज में देखने को मिलेंगे, जो कि कंपैरेटिवली ग्रामीण एरिया में कम होती हैं, कम पगार होती है यहाँ पर लोगों की। बेटर एक्सेस टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि बैंकिंग फैसिलिटीज और इकोनॉमिक रिसोर्सेज यहाँ पर अर्बन एरियाज में आपको बेटर एक्सेस और जो है बेटर व्यवस्था यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अर्बन पॉवर्टी जो हमको देखने को मिलती है, जो शहरी गरीबी हमको देखने को मिलती है, यहाँ पर आपको ये चीज मेनली स्लम डेवलपमेंट और इनफॉर्मल इकोनॉमिक्स के रूप में ये चीज हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर लास्टली आप इसमें एग्जाम्पल के रूप में आईटी हब ऑफ बेंगलोर लिख सकते हैं, जो कि आपका बढ़िया सा एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक को हम यहाँ पर कवर करेंगे, सोशल स्ट्रक्चर और हायरार्की के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर जो रूरल सोशल स्ट्रक्चर है उसकी विशेषता को हम यहाँ पर कवर करेंगे और अर्बन सोशल स्ट्रक्चर और उसकी विशेषता को हम यहाँ पर कवर करेंगे। मेन हेडिंग हमारी है सोशल स्ट्रक्चर एंड हायरार्की। इसके अंदर हमको रूरल और अर्बन दोनों को ही कवर करना है। तो जो सोशल स्ट्रक्चर और हायरार्की हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं, ग्रामीण इलाकों में आपको देखने को मिलेगा एक प्रॉपर हायरार्की, आपको कास्ट डोमिनेंट रोल यहाँ पर मेनली आपको देखने को मिलेगा, जो यहाँ पर समाज के संबंध बनाता है। जो विलेज कम्युनिटीज हैं, यहाँ पर एक क्लियर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, एक क्लियर जो है समाज में आपको जातिवाद का एक प्रॉपर विभाजन आपको देखने को मिलेगा ग्रामीण इलाकों में। यहाँ पर अगर हम बात करें पैट्रियार्की की, तो जो ग्रामीण इलाके हैं यहाँ पर पुरुष प्रधान जो है सोसाइटी आपको देखने को मिलती है। जेंडर रोल्स आपको यहाँ पर मेनली देखने को मिलेंगे, जो यहाँ पर अपने काम को डिफाइन करते हैं। यहाँ पर जो पुरुष हैं वो जीवन यापन के लिए पैसा कमाने में जुटे रहेंगे और जो महिलाएं हैं वो अपने फैमिली को और अपने घर परिवार को चलाने का काम करती हैं, हाउसवाइफ का काम करती हैं, जिसको यहाँ पर जेंडर रोल्स के बारे में बताया है। रूरल सोसाइटी के बारे में बात करेंगे तो ये हेविली जो है ट्रेडिशनली यहाँ पर आपको एक लीडरशिप देखने को मिलेगी, जो कि हमको पंचायत के फॉर्म में देखने को मिलती है। लास्टली हम यहाँ पर जो रूरल सोशल स्ट्रक्चर की विशेषता हम जो कर रहे हैं उसके एग्जाम्पल को लिखेंगे, तो कास्ट सिस्टम आपको यादव मेनली हरियाणा यूपी में आपको यादव कुर्मी देखने को मिलेंगे, जो कि आप बढ़िया से एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर कोड करेंगे तो आपको बढ़िया मार्क्स गेन होंगे। आगे बढ़ेंगे, अर्बन सोशल स्ट्रक्चर की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो ये लेस रिजिड सोशल स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर कास्ट और कम्युनिटी एफिलिएशन जो है वो नॉट गवर्न्ड बाय ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो कास्ट कम्युनिटी के एफिलिएशन है जो कि ग्रामीण इलाकों में गवर्न करते हुए देखने को मिलेंगे, लेकिन अर्बन सेटिंग में ये चीज गवर्न करते हुए हमको देखने को नहीं मिलती। अर्बन एरियाज में आपको देखने को मिलेगा वीक ट्रेडिशनल कास्ट हायरार्की देखने को मिलती है। यहाँ पर जो शहरी इलाके हैं वहां पर कास्ट सिस्टम को ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता, उसको ज्यादा मानते नहीं है लोग। वुमेन्स को जो है ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। यहाँ पर जो है जेंडर इनइक्वालिटी हमको देखने को मिलती है एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट में, लेकिन ये कंपैरेटिवली रूरल एरिया से बहुत कम है। यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में आप प्रोफेशन में कॉर्पोरेट्स जो गुड़गांव में पुणे में डेवलप हुए हैं उनको आप यहाँ पर अर्बन सोशल स्ट्रक्चर के माध्यम से एग्जाम्पल के रूप में कोड कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, टॉपिक में कवर करेंगे रूरल और अर्बन की विशेषताओं को, कल्चरल और नॉर्मेटिव डिफरेंसेस के हिसाब से, यहाँ पर सांस्कृतिक और मानक अंतर के हिसाब से हम यहाँ पर ग्रामीण संस्कृति की विशेषताएं और शहरी संस्कृति की विशेषताओं को कवर करेंगे। तो यहाँ पर आपको जो ग्रामीण संस्कृति की विशेषताएं हैं उसमें आपको एक रूरल लाइफ जो है ग्रामीण जीवन, कंजर्वेटिज्म आपको देखने को मिलेगा, एक रूढ़िवादिता आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट और जो है ट्रेडिशनल वैल्यूज हमको ओवरऑल यहाँ पर ग्रामीण संस्कृति में देखने को मिलती है। रिलीजियस और कल्चरल प्रैक्टिसेस की बात करेंगे तो ये कम्युनिटी सेंटर्ड होती हैं। यहाँ पर फेस्टिवल्स, रिचुअल्स और मैरिजेस जो हैं ये एक मेजर सोशल इवेंट्स के रूप में यहाँ पर मनाते हुए हमको देखने को मिलते हैं, जिसको हम यहाँ पर प्रमुख सामाजिक कार्यक्रम के रूप में देखते हैं। यहाँ पर ये चीज हमको रूरल एरियाज में देखने को मिलती है। सोशल नॉर्म्स की बात करेंगे, सामाजिक मानदंड यहाँ पर स्ट्रिक्ट होते हैं। यहाँ पर लिटिल स्कोप ऑफ डेविएशन हमको यहाँ पर देखने को मिलता है, विचलन कम होते हुए यहाँ पर हमको ग्रामीण संस्कृति में चीजें कम विचलित होते हुए देखने को मिलती हैं। ओवरऑल यहाँ पर जो प्रैक्टिसेस हैं उनको एक्सेप्ट किया जाता है सामाजिक मानदंड के रूप में। यहाँ पर हम इसके फेस्टिवल्स के रूप में मकर संक्रांति लिख सकते हैं। अर्बन कल्चर की बात करेंगे, शहरी सांस्कृतिक विशेषताओं के रूप में हम यहाँ पर कल्चर
और नॉर्मेटिव डिफरेंसेस के हिसाब से यहाँ पर कवर करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो अर्बन कल्चर है ये मोर कॉस्मोपॉलिटियन हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। महानगरीय और बहुलवादी के रूप में ये एक प्लुरलिस्टिक सोसाइटी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर जब भी हम कोई मेन सिटी में जाते हैं यहाँ पर आपको अलग अलग रीजन के लोग साथ में रहते हुए देखने को मिलेंगे और ये एक प्लुरलिस्टिक सोसाइटी को यहाँ पर डेवलप करते हुए ओवरऑल यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो रिफ्लेक्ट करते हैं यहाँ पर डाइवर्स पॉपुलेशन को। यहाँ पर आपको इंडिविजुअलिज्म और पर्सनल फ्रीडम जैसी चीजें मोर एक्सेप्टेड यहाँ की सोसाइटी के द्वारा देखने को मिलेगी। ये लोग इंडिविजुअल फ्रीडम और पर्सनल फ्रीडम को ज्यादा तवज्जो यहाँ पर देते हैं। यहाँ पर जो अर्बन एरियाज हैं, शहरी इलाके हैं, यहाँ पर फास्टर सोशल चेंज आपको देखने को मिलेगा जो कि ग्रामीण इलाकों में नहीं हमको देखने को मिलता है। ये चीज आपको देखने को मिलेगी, ये अडॉप्ट करते हैं मॉडर्न लाइफ स्टाइल्स को। अर्बन एरियाज में ये चीज बहुत तेजी से होते हुए हमको देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको अर्बन एरिया का एक्सपोजर ग्लोबल कल्चर के साथ देखने को मिलेगा। मीडिया और एजुकेशन जो शेप आउट करता है अर्बन लाइफ को, ये चीज आपको अर्बन कल्चर या हम कहें शहरी संस्कृति की विशेषता के रूप में देखने को मिलेगी। यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में आप नाइट लाइफ लिख सकते हो जो कि दिल्ली की कनॉट प्लेस की हमको देखने को मिलती है। ये दर्शाती है कि काफी सारी जो महानगर पूरे दुनिया में रहे हैं वहां पर नाइट लाइफ किस तरीके से होती है, उसी तर्ज पर यहाँ पर दिल्ली की नाइट लाइफ को भी जो है शुरू कर दिया है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में किंगशिप और फैमिली स्ट्रक्चर के बारे में। यहाँ पर हम ग्रामीण और शहरी दोनों ही एस्पेक्ट को यहाँ पर कवर करेंगे। तो जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर रिश्तेदारी आपको एक सेंट्रल लाइफ के रूप में देखने को मिलेगी। ग्रामीण एरिया में यहाँ पर जॉइंट फैमिली मेनली होती हैं और यहाँ पर मोर कॉमनली आपको बहुत सारे जनरेशन्स एक साथ रहते हुए यहाँ पर जो है जॉइंट फैमिली में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो मैरिजेस होती हैं ये मेनली आपको अरेंज मैरिज देखने को मिलेगी। सेम कास्ट में ये चीज होते हुए हमको देखने को मिलती है। रिश्तेदारी और फैमिली के स्ट्रक्चर में ग्रामीण एरिया में यहाँ पर ये चीज देखने को मिलती है। एक स्ट्रॉन्ग एंडोगैमस प्रैक्टिस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। मजबूत अंतर विवाही प्रथा आपको यहाँ पर मेनली रूरल एरिया में, ग्रामीण एरिया में हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में आप जॉइंट फैमिली खानदान सिस्टम जो कि राजस्थान और नॉर्थ इंडिया में आपको ये चीज मेनली देखने को मिलती है। अर्बन किंगशिप की बात करेंगे, शहरी रिश्तेदारी की विशेषता को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो न्यूक्लियर फैमिलीज हैं वहां पर एक इकोनॉमिक फैक्टर जो है मेन होता है। जहां पर शहरी इलाकों में जो है आर्थिक फैक्टर या हम कहें आर्थिक कारक जो है मुख्य रोल प्ले करते हैं। यहाँ पर ग्रेटर एक्सेप्टेंस ऑफ लव मैरिज यहाँ पर हमको मेनली देखने को मिलेगा। इंटरकास्ट मैरिज को यहाँ पर बढ़ावा दिया जाता है शहरी इलाकों में, ये चीज हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। ये लोग इतना ज्यादा ट्रेडिशनल नॉर्म्स को, जो सामाजिक मानदंड, जो पारंपरिक मानदंड हुआ करते हैं, उनको ये ज्यादा फॉलो करते हुए शहरी इलाकों में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। रिश्तेदारी की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है एक वीकर सेक्शन ऑफ, एक कमजोर यहाँ पर रिश्तेदारी हमको यहाँ पर संबंध देखने को मिलेंगे शहरी इलाकों में। यहाँ पर जो फैमिलीज हैं वो काफी ज्यादा आइसोलेटेड और न्यूक्लियर फैमिली, एक्सटेंडेड रिलेटिव्स के फॉर्म में आपको यहाँ पर अर्बन किंगशिप को डेवलप करते हुए देखने को मिलेगी। शहरी रिश्तेदारी के विशेषता के रूप में ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसके एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर आप न्यूक्लियर फैमिली लिख सकते हैं। फ्लैट सिस्टम मुंबई का, ये चीज आप यहाँ पर कोड कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट एस्पेक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे। पॉलिटिकल और गवर्नेंस डिफरेंसेस को हम यहाँ पर जानेंगे। क्या है जो अंतर हमको देखने को मिलता है, राजनीतिक और शासन संबंधी मतभेद यहाँ पर किस तरीके से आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा रूरल पॉलिटिक्स में और अर्बन पॉलिटिक्स में, इसको हम यहाँ पर कवर करेंगे। ग्रामीण राजनीति की विशेषता और शहरी राजनीति की विशेषता दोनों के ही रूप में हम यहाँ पर इस चीज को कवर करेंगे। तो जो ग्रामीण इलाके हैं यहाँ पर आपको एक ट्रेडिशनल पावर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। लैंडलॉर्ड फैमिली हुआ करती थी, यहाँ पे कास्ट लीडर आपको देखने को मिलेंगे और जो लोकल एलाइट्स हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो जमींदार हैं, जाति नेता हैं और जो स्थानीय विभाजित वर्ग के जो नेता हैं, वो चीज आपको लोकल एलाइट के फॉर्म में यहाँ पर ग्रामीण राजनीति को स्ट्रक्चर और सॉलिडिफाई करते हुए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। पंचायती राज सिस्टम की हम यहाँ पर बात करेंगे तो ओवरऑल यहाँ पर एम किया है डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस को
यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा विकेंद्रीकरण करने की कोशिश करी गई है और यहाँ पर आपको एक क्रूशियल रोल रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में ये लोग निभाते हुए यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आपको पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा, जो कि मोर ऑफनली यहाँ पर कास्ट का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, कम्युनिटी का और रिश्तेदारी का, यहाँ पर नातेदारी का बहुत बड़ा रोल हमको यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में भी देखने को मिलता है। इसके एग्जाम्पल के रूप में आप यहाँ पर ग्राम पंचायत जो हमको देखने को मिलती है बिहार में, उसको आप यहाँ पर कोड कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर हम अर्बन कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉलिटिक्स की अर्बन कैरेक्टरिस्टिक्स या हम कहें शहरी राजनीति की विशेषता को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो यहाँ पर जो गवर्नेंस है वो आपको मेनली म्युनिसिपल बॉडीज के थ्रू मैनेज करते हुए देखने को मिलेगी। वो लोग यहाँ पर वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सभी चीज को मैनेज करते हुए यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जो अर्बन पॉलिटिक्स है, यहाँ पर एक इंटरेस्ट ग्रुप आपको देखने को मिलेगा, लेबर यूनियन और यहाँ पर वेलफेयर एसोसिएशन, बिजनेस ग्रुप, ये लोग यहाँ पर बढ़ चढ़कर जो है पार्टिसिपेट करते हुए देखने को मिलते हैं। यहाँ पर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन यहाँ पर भी हमको क्लास और इकोनॉमिक स्टेटस के रूप में विभाजित होते हुए यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर आप एग्जाम्पल के रूप में ब्रिहान मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को भी आप यहाँ पर कोड कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, एजुकेशन और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक को कवर करेंगे। तो जो रूरल एरियाज हैं वहां पे और अर्बन एरियाज में क्या डिफरेंस होता है हेल्थ और एजुकेशन में, इसको हम यहाँ पर विशेषता के रूप में कवर करेंगे। तो यहाँ पर जो रूरल एजुकेशन है और हेल्थ है उसकी क्या विशेषता है, ग्रामीण शिक्षा और स्वास्थ्य की विशेषताओं को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक पहुंच जो है कम देखने को मिलेगी। जो रूरल एरियाज हैं यहाँ पर जो एजुकेशन की और इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ पर हमको कमी देखने को मिलती है और यहाँ पर जो ट्रेंड टीचर हैं, जो काफ़ी ज़्यादा क्वालिफाइड टीचर हैं, प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको हायर एजुकेशन की व्यवस्था भी डगमगाते हुए देखने को मिलेगी या आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलती, जिस वजह से आगे हम माइग्रेशन को पढ़ेंगे उसमें ये चीज़ आपको जानने को मिलेगी कि माइग्रेट क्यों कर रहे हैं लोग, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, एजुकेशन फैसिलिटी नहीं है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी हमको देखने को नहीं मिलती। इस वजह से एक पुश फैक्टर हमको यहाँ पर देखने को मिलता है रूरल एरिया से और पुल फैक्टर हमको देखने को मिलता है अर्बन एरिया से। इस वजह से लोग जो है पलायन करते हैं। यहाँ पर आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, रूरल एजुकेशन और हेल्थ में यहाँ पर आपको कमी देखने को मिलती है रूरल एरियाज में, और यहाँ पर जो टीचर्स की कमी है, ट्रेंड टीचर्स की कमी हमको रूरल एरिया में देखने को मिलती है। हेल्थ फैसिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अंडर डेवलप्ड है और यहाँ पर हाई मॉर्टेलिटी आपको सबसे मतलब जो ज़्यादा मृत्यु दर हमको रूरल एरिया में देखने को मिलता है कंपेयर्ड टू अर्बन एरिया, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, इलाज नहीं करा पाएंगे, बीमारियों की जांच हमको नहीं पता लगेगी कौन सी बीमारी है तो इलाज कैसे होगा। ये चीज़ आपको रूरल एरिया में मेनली देखने को मिलती है। गवर्नमेंट यहाँ पर स्कीम चला रही है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और सर्व शिक्षा अभियान जैसी स्कीम्स चलाई जा रही हैं ताकि यहाँ पर एड्रेस किया जा सके, जो भी डिस्पैरिटी है उसको यहाँ पर कम किया जा सके। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर आप स्कूल और प्राइमरी स्कूल जो कि आप झारखंड का यहाँ पर कोड कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अर्बन एजुकेशन की बात करेंगे और हेल्थ की विशेषता के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन देखने को मिलेंगे, प्राइमरी टू हायर एजुकेशन और यहाँ पर मास्टर्स डिग्री, सभी चीज़ की व्यवस्था आपको जो है शहरी क्षेत्रों में देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है और स्पेशलिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, एजुकेशन फील्ड हो, हर चीज़ में यहाँ पर मोर डेवलप्ड आपको देखने को मिलेगा अर्बन एरिया में। यहाँ पर जो चैलेंज के रूप में हमको देखने को मिलता है अर्बन एरिया में, ओवर क्राउडिंग इन स्कूल, हॉस्पिटल्स और जो है जनसंख्या बढ़ रही है, स्लम्स यहाँ पर डेवलप होते हुए हमको अर्बन एरिया में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप एग्जाम्पल के रूप में दिल्ली यूनिवर्सिटी को जो है आप कोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो दिल्ली की फ्लड एरिया और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स की डेथ हुई थी जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे, उसको भी आप यहाँ पर कोड कर सकते हो मुखर्जी नगर के एग्जाम्पल के रूप में। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर हम जानेंगे सोशल चेंज और डेवलपमेंट के बारे में। तो यहाँ पर जो सामाजिक परिवर्तन और विकास है, ग्रामीण समाज परिवर्तन की विशेषताओं के हिसाब से हम यहाँ पर कवर करेंगे और यहाँ पर शहरी समाज परिवर्तन की विशेषता के रूप में हम यहाँ पर
टॉपिक को जानेंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो रूरल सोशल चेंज है उसकी क्या विशेषता है और जो अर्बन सोशल चेंज है उसकी क्या विशेषता हमको यहाँ पर जानने को मिलेगी। तो जो रूरल एरिया है यहाँ पर आपको एक स्लोअर चेंज देखने को मिलता है। ये लोग जो है अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज को ही यहाँ पर फॉलो करते हुए आपको मेनली देखने को मिलेंगे और जो मानदंड है उनका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है सोसाइटी के ऊपर। ये चीज़ हमको रूरल सोशल एरियाज़ में या हम कहें रूरल एरियाज़ में एक सामाजिक मानदंड और सामाजिक गतिविधि के रूप में ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन के कारण और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के कारण यहाँ पर कुछ हद तक बदलाव हुए और यहाँ पर माइग्रेशन को रोकने की कोशिश करी गई, लेकिन ये चीज़ बदली नहीं। माइग्रेशन आज भी हमको यहाँ से देखने को मिलता है और जो कि यहाँ पर एक ग्रेजुअल चेंज को दिखाता है रूरल सोसाइटी में। यहाँ पर डेवलपमेंटल स्कीम्स जैसे कि मनरेगा ये यहाँ पर इम्प्रूव कर रही हैं रूरल लाइवलीहुड। प्रधानमंत्री आवास योजना से भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हमको रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में देखने को मिलता है। एटलीस्ट लोगों के पास जो है अब यहाँ पर अपने खुद के पक्के मकान होते हुए हमको देखने को मिलते हैं। इसके एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर आप एम्प्लॉयमेंट के अंदर मनरेगा को कोड कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अर्बन सोशल चेंज की विशेषता के बारे में जानेंगे। शहरी सामाजिक परिवर्तन की विशेषता के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो शहरी क्षेत्र हैं यहाँ पर रैपिड सोशल चेंज हमको देखने को मिलता है ड्यू टू कांस्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन डाइवर्स पॉपुलेशन एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंस। यहाँ पर डाइवर्स पॉपुलेशन डेवलप होते हुए देखने को मिल रही है क्योंकि एक प्लुरलिस्टिक सोसाइटी है। कई सारे रीजन के लोग आपको मुंबई में, दिल्ली में एक साथ रहते हुए देखने को मिलेंगे और यहाँ पर जो है वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस, मॉडर्नाइजेशन का इन्फ्लुएंस आपको काफ़ी तेजी से देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो अर्बनाइजेशन है उसका ग्रेटर एक्सपोजर हमको मॉडर्निटी की तरफ, टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइज्ड कल्चर की तरफ देखने को मिलता है। यहाँ पर सोशल मूवमेंट चलाए गए जैसे कि वुमेन राइट मूवमेंट, मी टू मूवमेंट, ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है। एनवायरमेंटल एक्टिविज्म, क्लाइमेट चेंज जैसी बातें आपको जो है मॉडर्न सोसाइटी में या हम कहें अर्बन एरियाज़ में मेनली आपको ये चीज़ देखने को मिलती है। यहाँ पर आप एग्जाम्पल के रूप में एक एक्टिविज्म का मार्च आप लिख सकते हो जो कि मुंबई में हुआ। यहाँ पर आप जो कोलकाता रेप केस है उसको भी कोड कर सकते हो जो कि यहाँ पर वुमेन की कंडीशन को बताता है अर्बन एरियाज में। एक नेगेटिव लूप होल के हिसाब से आप कोड कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर हम देखेंगे क्या माइग्रेशन के, प्रवासन के क्या प्रभाव हैं यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रीय क्षेत्रों पर, उसकी विशेषता के रूप में हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो जो रूरल अर्बन माइग्रेशन हमको देखने को मिलता है ये एक सिग्निफिकेंट फिनोमिना है आज की डेट में। यहाँ पर बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, बेटर लिविंग कंडीशन के लिए, इकोनॉमी, हेल्थ अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, सारी चीज़ों के लिए जो लोग हैं पलायन कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों से शहर के तरफ। यहाँ पर आपको एक माइग्रेशन जो कि डीपॉपुलेशन के रूप में रूरल एरियाज में देखने को मिलता है। यहाँ पर लेबर शॉर्टेजेस हमको आज की डेट में रूरल एरिया में देखने को मिलती है और अर्बन एरियाज में आपको चैलेंज के रूप में स्लम्स डेवलप होते हुए, ओवर क्राउडिंग होते हुए देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो माइग्रेशन की समस्या है ये एक चैलेंज का कारण है जो कि हमने कोविड के टाइम पे देखी। कई सारे लोग जो है पैदल जो है ट्रैवल कर रहे हैं, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। पैदल ही चले जा रहे हैं वो लोग, अपनी जो है उनकी परिस्थितियों को उस समय पे हमने यहाँ पर देखा। ये चीज़ ओवरऑल हमको यहाँ पर देखने को मिलती है कि किस तरह का से जो है अर्बन लाइफ वो लोग जी रहे थे। ओवरऑल यहाँ पर एक ग्रोथ हमको देखने को मिलती है इनफॉर्मल सेटलमेंट्स में। ये चीज़ आपको जो है कोविड-19 के दृश्यों को दिखाती है। यहाँ पर एक कारण के रूप में हमने यहाँ पर इसको कवर किया। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर आप माइग्रेंट वर्कर्स जो कि कंस्ट्रक्शन के लिए गए मुंबई में, ये चीज़ को आप कोड कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, लास्टली हम हमारे लेक्चर को कंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पर जो रूरल अर्बन डिफरेंसेस हैं सोसाइटी में उसको हमने सारे ही पैमानों पे जो है एग्जाम्पल्स के साथ कवर करने की कोशिश करी। यहाँ पर जो निष्कर्ष है उसमें हमको ये जानने को मिलता है सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में जो है अर्बन और रूरल एरियाज में काफ़ी ज़्यादा अंतर हमने यहाँ पर कवर करे। जो ट्रेडिशन और कम्युनिटी है रूरल एरियाज की वो कम तेज़ी से जो है बदलते हुए हमको देखने को मिलेगी, लेकिन जो अर्बन एरिया है, शहरी जो क्षेत्र हैं वहाँ पर ये चीज़ आपको बहुत तेज़ी से इवॉल्व होते हुए देखने को मिलेगी, बदलते हुए हमको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिस वजह से एक बाउंड्री बन गई है यहाँ पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच में। और यहाँ पर काफ़ी सारी जो इश्यूज हमको देखने को मिलते हैं माइग्रेशन के कारण, स्लम डेवलपमेंट के कारण, ये चीज़ हमको यहाँ पर एक
जो है नेगेटिव लूप होल के रूप में यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन के कारण हमारा कल्चरल डिवोल्यूशन हो रहा है, हमारा कल्चरल होमोजेनाइजेशन हमको यहाँ पर भी ये चीज़ भी देखने को मिलती है। यहाँ पर ये जो डिफरेंस है ये हमने एक सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से यहाँ पर हमने कवर करा, किस तरह से जो है मॉडर्नाइजेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्लोबलाइजेशन यहाँ पर रूरल और अर्बन सोसाइटी पे किस तरह से इफेक्ट डाल रहा है। इन सारे ही आयामों को हमने हमारे लेक्चर में कवर करा। यहाँ पर हमारा लेक्चर एंड होता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप इसको प्लीज़ लाइक कीजिए। आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं, जिससे हमको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन यहाँ पर मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।